नमस्कार दोस्तों, नया वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे 5 in 1 जो एसएस कंबाइन ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा दो चीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ ज़्यादा है आप लोग को बता ही देता हूँ। एक इंडिकेटर है, एक फ्यूज है। अगले जो वीडियो था वहाँ पे तो ये दोनों चीज़ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ सॉकेट और 16 एम्पियर का स्विच था, यानी दोनों ही 16 एम्पियर का था। लेकिन वहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ था, यानी कनेक्शन सिंपल था। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन अलग होगा, लेकिन डरने का ज़रूरत नहीं है। एक ही कनेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर और फ्यूज का कनेक्शन थोड़ा अलग अलग से करना चाहिए। तो चलिए हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले क्या चीज़ कनेक्शन करेंगे उसका थोड़ा सा नाम लिख लेंगे। तो एसएस कंबाइन यही है, ऑब्लिक 5 in 1 ये लिख लिया। तो एसएस कंबाइन ऐसा होगा, आप लोग देख रहे हैं, ये एसएस कंबाइन है। एल साइड, यहाँ पे एन साइड। और हम आज जो कनेक्शन करेंगे वो 5 in 1 है। 5 in 1 में क्या क्या रहता है, ये वाला है सॉकेट और ये वाला है स्विच और ये वाला है फ्यूज, ये वाला है फ्यूज। और ये वाला है इंडिकेटर। तो इसको कैसे कनेक्शन करेंगे ये मैं थोड़ा सा डायग्राम में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो फ्यूज है, यहाँ पे दो टर्मिनल होता है। पहले जो फर्स्ट टर्मिनल है, वैसे हम लाइव यानी प्लस यानी टेस्टर जानने वाला जो करंट है वो सप्लाई करेंगे इधर, और इधर से निकल के जो आएगा करंट वो हम लोग स्विच पे कनेक्शन करेंगे। बाद में जो इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर स्विच देने के बाद या स्विच नहीं देने से भी चलना चाहिए, ये आपके मर्जी। तो हम लोग स्विच देने के बाद ये जलना चाहिए। ये करने के लिए यहाँ से जो टर्मिनल है वो पहले यहाँ ले जाएंगे, जो सॉकेट का एल पॉइंट है। तो यहाँ का जो इंडिकेटर का जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट भी यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे पॉजिटिव लाइन स्विच देने से स्विच से निकला हुआ पॉजिटिव लाइन सॉकेट में भी जाएगा और इंडिकेटर में भी जाएगा। तो बाद में यहाँ पर रह गया हमारा न्यूट्रल लाइन। तो न्यूट्रल लाइन सॉकेट के इस टर्मिनल में जोड़ देंगे। मैं जो यहाँ पे तो न्यूट्रल लाइन चाहिए ना, वो न्यूट्रल लाइन मेन जो हमारा मीटर वगैरह है ना, एमसीबी वगैरह, वैसे हम जोड़ देंगे एन यानी नेगेटिव पिन। ये तो हो गया, ये हो गया आपका स्विच देने से आप लोगों को पता चलेगा कि इंडिकेटर ऑन है, यानी इंडिकेटर ऑन है तो सॉकेट में करंट है। बाद में जो दूसरा कनेक्शन है, दूसरा कनेक्शन ये आएगा आपका सॉकेट, ये आएगा आपका स्विच, ये आएगा आपका फ्यूज और ये आएगा आपका इंडिकेटर, ये आएगा इंडिकेटर, ये आएगा आपका इंडिकेटर।
तो यहाँ पे जो फ्यूज है, इंडिकेटर है, स्विच है और सॉकेट है, इसका कनेक्शन। हम लोग को पता चलना चाहिए कि करंट है कि नहीं, यानी बोर्ड में लाइन है कि नहीं। ये डायरेक्ट पता चलने के लिए यहाँ पे जो 2 टर्मिनल है, पहले उसको हम एल यानी लाइट सप्लाई देंगे, लाइट का सप्लाई देंगे। फिर बाद में इसका जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली फ्यूज में लगा देंगे। उसके बाद स्विच में लगाएंगे। उसके बाद स्विच से निकला हुआ फेस यहाँ पे लगाएंगे। बाद में इसका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। बाद में यहाँ से ऐसे यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा जो टेस्टर जलने वाला, और टेस्टर जहाँ पे ग्लो करता है वो यहाँ पे निगेटिव। ये हो गया डायग्राम में। ये डायग्राम में थोड़ा दिक्कत आ रहा है यहाँ पे, जो मेरा बुक है ना वो लाइन वाला है, इसलिए समझने में मैं करके दिखाता हूँ कैसे इसको कनेक्शन करते हैं। तो आप लोग देखते रहिए। पहले मैं ये सिस्टम यानी 5-in-1 रियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या क्या सामान है इधर। ये वाला है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे ये वाला 16 एम्पेयर का सॉकेट है, और ये वाला 16 एम्पेयर का स्विच है, और ये फ्यूज है, और ये इंडिकेटर है। ये अंदर की तरफ से और ये बाहर की तरफ से ऐसे देखते हैं। ये सॉकेट, स्विच, इंडिकेटर, सॉरी, ये सॉकेट, स्विच, फ्यूज, इंडिकेटर, नहीं एक ही है बात। तो आप लोग इसको यहाँ पे जो 2 तरीका है, नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों को ट्राई करेंगे। सिंपल सा कनेक्शन है, एक ही है। पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ कैसा होता है ये। यहाँ पे लिखा है एल, यहाँ पे लिखा है एल। तो हम लोग पहले जो लिखे हैं तो इधर से हम लोग इंडिकेटर के साथ कनेक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा फेस कनेक्शन सॉकेट और इंडिकेटर का। तो यहाँ पे फेस सप्लाई करने के लिए हम लोगों को चाहिए स्विच का चाहिए। उस स्विच की मदद से हम लोग यहाँ पे फेस सप्लाई करेंगे। तो मैं स्विच पे लगा दिया। उसके बाद जो मेन लाइन आएगा वो फ्यूज से निकलेगा।
फ्यूज से मैं स्विच में लगा दिया। इसमें लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे जो ये वाला हमने रख लिया, ये वाला हमने रख लिया न्यूट्रल। ये थोड़ा सा है, लेकिन इसको लगाने के लिए दूसरा वायर चाहिए हम लोग को। दूसरा वायर हमने ले लिया, तो उसके साथ जोड़ दिया तार की लंबाई बढ़ाने के लिए। टेप के मदद से इसको टेपिंग कर दिया। ये न्यूट्रल हो गया। बाद में जो यहाँ पे फेस है वो हम लोग लगाएंगे। ये हो गया आपका फ्रेश। तो यहाँ पे करंट दे के देखते हैं कैसा होता है। फ्रेश न्यूट्रल देखने के लिए हम पहले टेस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट में है, ये न्यूट्रल में है। ओके, ठीक ही है, राइट में आएगा। कनेक्शन लगा दिया मैंने। तो ये अभी नहीं जलेगा, अभी ये नहीं जलेगा, कनेक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो कनेक्शन पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना है, अभी यहाँ पे जो फ्यूज है वहाँ पे थोड़ा सा वायर लगाना है। तो देखते रहिए। दिख रहा है यहाँ पे, आप वायर नहीं है इधर। यहाँ पे वायर लगाना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग थोड़ा सा वायर निकल लिया, तो इसको लगाएंगे।
यहाँ पे जो फ्यूज़ मैंने लगाई ये ज़्यादा दे दिया क्योंकि दिखने के लिए। प्लीज़ आप लोग यहाँ पे ज़्यादा पर मत दीजिए, 2 या 3 ही कर दीजिए क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ही बनाया है, इसलिए इसका नाम फ्यूज़ है। लेकिन इसका जो कारण है वो थोड़ा सा मायने रखना पड़ेगा क्योंकि जब यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज़ टूट जाता है, इसलिए जो यहाँ पे फॉल्ट हो गया वो रुक जाता है। ठीक है, हम लोग अभी टेस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे मैंने लगा लिया, बाद में आप लोग ध्यान से देखिए। अभी तो इंडिकेटर नहीं जल रहा है, स्विच देने से जल रहा है, ग्लो कर रहा है, स्विच ऑफ करने से नहीं जल रहा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो है यहाँ पे करंट अभी तो सॉकेट में चालू नहीं है, ये पता चलेगा बाद में। जो करंट यहाँ पे सॉकेट में चालू होगा तो आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर जल रहा है, तो यहाँ पे करंट चालू है। स्विच ऑफ है यानी सॉकेट से करंट नहीं निकल रहा है। तो ये पहला कनेक्शन हो गया। तो दूसरा कनेक्शन देखेंगे अभी। दूसरा कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ हमारा ये जो स्विच से निकला हुआ फेस के साथ जो इंडिकेटर है उसका जो वेट था वो आपस में कनेक्ट था, लेकिन अभी उसको निकल के दूसरी जगह पे लगाना है, यानी फ्यूज़ पे डायरेक्ट लगाना है। इसका जो टर्मिनल है वो स्विच से निकला हुआ, तो ये हम सॉकेट पे ही रखेंगे। हम लोग सॉकेट पे लगा दिया। में जो यहाँ पे इंडिकेटर है वो जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ लगा दिया, हो गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब यहाँ पे करंट आएगा तो इंडिकेटर अभी तो जलेगा, लेकिन जब यहाँ पे फ्यूज़ कटेगा तो इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए। तो इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए तो ये जो मेन फेस है इसके साथ नहीं जुड़ना है। तो आप ये जो इंडिकेटर का वायर है वो आप इस मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट कर देने के बाद वो फ्यूज़ कट गया है या नहीं वो नहीं पता चलेगा। तो फ्यूज़ कट गया है या नहीं वो पता चलने के लिए ये कनेक्शन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज़ कट गया तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि बोर्ड में कहीं तो फॉल्ट है। तो देखिए अभी इसको चेक करके कैसा होता है। देखिए अभी तो यहाँ पे करंट डायरेक्टली आ रहा है। और पहला कनेक्शन में स्विच देने के बाद ही यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो हो रहा था, अभी तो स्विच नहीं देने से भी ग्लो हो रहा है। और आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे करंट है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई हो रहा है कि नहीं यह पता नहीं चलेगा। जो पहला कनेक्शन था वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा स्विच देने से यहाँ पे करंट निकलेगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो लाइट ऑन है, यहाँ पे क्या चल रहा है हम लोगों को पता नहीं, लेकिन पहला इस वाले जो सेकंड वाले है ना, सेकंड वाला डायग्राम है ना, वहाँ पे ऐसा होगा। जो पहले वाला है ना, लाइट जल रहा है तो चालू है, लाइट नहीं जल रहा है तो ऑफ है, ये आप लोगों को पता चलेगा। सो थैंक यू। आप लोग ऐसे थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई ऐसा जो बेसिक टेक्निकल का आइडिया देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और कमेंट बॉक्स में कुछ दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। जय आयखम फ्रॉम रिफू इलेक्ट्रिकल। जय हिंद।